नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर 8 है। लेक्चर 7 तक हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युतीय क्षेत्र या क्षेत्र तीव्रता। देखिए, विद्युतीय क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है और क्षेत्र तीव्रता को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी हो जाता है आपका क्षेत्र तीव्रता। आपसे सबसे पहले समझिए कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिस क्षेत्र में कोई आवेश अपना बल लगाता है, उसे ही विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार और सुनिए, विद्युतीय क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिस क्षेत्र में कोई आवेश अपना बल लगाता है। तो देखिए यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र यानी कि आप समझ गए हैं कि आवेश के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। आवेश यानी कि देखते हैं बिजली का तार, वो विद्युतीय है और उसमें विद्युत आवेश उसमें गुजरता है। वो क्या करता है, बिजली के तार है जो 11,000 वोल्टेज का, तो देखिएगा वहां पे अपना कुछ ना कुछ एरिया बनाता है। अगर उसके पास जाइएगा, उस एरिया के पास जाइएगा तो क्या होगा, आपको क्या करेगा, खींच लेगा और फिर झटका देगा। ये क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, अगर कह दिया जाए एरिया क्या होता है, क्षेत्र क्या, क्षेत्र को इंग्लिश में एरिया कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और गया है कहीं कमाने के लिए, बम्बई चाहे दिल्ली गया है, वहां पे किसी लड़के से आपका झगड़ा हो जाता है। वो बम माने बहुत आपको धो देता है बढ़िया से। तो वहां पे आपको याद आता है, काश हमारा क्षेत्र होता तो इसको समझा देते, या हमारा एरिया होता तो इसकी औकात दिखा देते। लेकिन भाई आपका एरिया नहीं रहता है, वहां पे क्या होता है, E = 0, यानी कि आपका एरिया क्या हो जाता है, नगण्य होता है। इसलिए आप वहां पे अपना बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति आपके एरिया में आता है तो उस अपनी औकात दिखा देते हैं कि भाई आज तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, दे देना दम, ले देना दम। ये होता है। तो देखिए, विद्युतीय क्षेत्र, मान लीजिए कि यहाँ पे क्षेत्र है कोई, मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, तो विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र। और यहाँ पे किस लिख दीजिएगा, आवेश। यहाँ पे क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र में आवेश के बारे में पढ़ना है। जिसे कह दीजिएगा विद्युतीय क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से, विद्युतीय क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां पे कोई आवेश क्या करता है, तो बल लगाता है। जहां पे कोई आवेश क्या करता है, बल लगाता है, उसी ही हम क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र या क्षेत्र तीव्रता कहेंगे। ये एक बात समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखिए, एक बार और परिभाषा सुन लीजिए। विद्युतीय क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां पे कोई आवेश बल लगाता है, उसे क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे या क्षेत्र तीव्रता कहेंगे। इससे कैपिटल ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे भाई, तो कैपिटल ई से सूचित करेंगे। ये बात याद रखिएगा। और यह एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है भाई, तो सदिश राशि है। देखिए भाई, अगर सदिश राशि है तो भाई यहाँ से आपका फिजिक्स एकदम बेहतर होने वाला है, क्योंकि ये कंसेप्ट यहाँ से, क्योंकि पूरे फिजिक्स में आपको सदिश के बारे में पढ़ना है। इसके पहले लेक्चर 7 में हम बताए थे कि विद्युतीय विभव एक अदिश राशि था। अदिश राशि था तो उसमें दिशा वशा का कोई ज्ञात नहीं था। लेकिन जैसे ही विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसमें क्या होगा, दिशा होगा। इसमें क्या होगा, दिशा होगा। तो याद रखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र का दिशा हमेशा याद रखिएगा भाई, हमेशा इसका दिशा प्लस से दूर होता है, प्लस से दूर होता है, माइनस की ओर होता है। ये चीज याद रखिएगा, प्लस से दूर होगा और माइनस की ओर होगा। विद्युतीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसका दिशा होगा। और दिशा किधर होगा, किधर बल लगाएगा, तो प्लस से दूर लगाएगा और माइनस की ओर लगाएगा। प्लस से दूर लगाएगा, माइनस की ओर लगाएगा। इस बात को ध्यान पूर्वक रखिएगा। देखिए, E बराबर क्या होता है, तो E बराबर होता है F/Q होता है। आप विद्युतीय विभव में पढ़े होंगे, विद्युतीय विभव में आपको बताए हैं, विद्युतीय विभव में आपको क्या बताए हैं कि V बराबर क्या होता है, तो W/Q होता है, W/Q होता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे क्या है, कार्य है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विद्युतीय विभव में कार्य कर रहे हैं, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं। तो बल को किससे सूचित करते हैं, तो F से सूचित करते हैं, क्योंकि बल यानी क्या होता है, फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं, और उसी को F से सूचित करते हैं। तो E बराबर F/ क्या हो जाता है, तो Q हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे इसका SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक क्या होगा, आप बताओ, बल का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन, और आवेश का क्या होता है, तो कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम बोलिए, या इसको बोल सकते हैं V/m, यानी कि विभव बट्टे क्या हो जाएगा, मीटर।
विभव बटे मीटर हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, न्यूटन प्रति कूलम या विभव प्रति मीटर, दोनों विद्युतीय क्षेत्र का या क्षेत्र तीव्रता का स्थायी मात्रक है। यहाँ तक आपको बात रिपीटेशन हम कर देते हैं एक बार कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो याद रखेगा, विद्युतीय क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ पे कोई आवेश अपना बल लगाता है, उस क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशि होगा तो इसका दिशा भी होगा, दिशा होगा तो किधर होगा, तो प्लस से दूर होता है, माइनस की ओर होता है। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। यहाँ तक कन्फर्म है, इसको रफ करेंगे, अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिएगा, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, किसी आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना है, किसी आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसका व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र। हम क्या करेंगे, समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्यू आवेश है, क्या है, क्यू आवेश। इस बिंदु पर क्या करना है हमको, विद्युतीय क्षेत्र यानी कि ई ज्ञात करना है। विद्युतीय क्षेत्र को इस सूचित करते हैं, ई ज्ञात करना है। तो आपको पता होता है, अनंत से किसी अनंत से एकांक धन आवेश को, अनंत से इन्फिनिटी से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। आप लगाया, यहाँ पे लगेगा, जो बल लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से देखिए वो क्या परिभाषा क्या था, तो परिभाषा हम बताए थे कि विद्युतीय क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से जहाँ किसी आवेश के कारण बल लगता है। यानी कि ई बराबर हम बताए हैं, एफ बटे में क्या होता है, क्यू होता है। एफ बटे क्या होता है, तो क्यू होते हैं। देखिए ये हमारा आवेश है, एकांक आवेश है, यहाँ से यहाँ पर आ गया है, यानी कि जिस बिंदु पर आ गया है +1, ठीक है। तो आपको देखिएगा ई बराबर क्या होगा, यानी कि एफ है तो एफ लिख देंगे। अब क्यू है तो क्यू की जगह पर हम +1 रखेंगे, क्या रखेंगे, +1 रखेंगे। तो बट्टे में क्या होगा, +1। अब +1 रखेंगे भाई, तो आप ही बताओ, +1 रखेंगे, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ हो जाएगा, ई बराबर एफ। अब ये क्या है, बल है। तो कूलम के नियम आप पढ़े हैं कि कूलम का नियम क्या होता है, एफ बराबर 1/4πε0 इंटू में क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बट्टे में क्या होता है, R² होता है। ये कूलम का, दो आवेशों के बीच में बल का गणना कूलम के नियम से करते हैं। तो अब बताइए एफ, इस आवेश के कारण इस बिंदु पे क्या करना है, हमें विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और बल है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1/4πε0 लिखेंगे इंटू, देखिए Q1 की जगह पर क्या है, +1 है, इंटू Q2 की जगह पर क्या है, तो Q है, तो Q लिख देंगे। बट्टे में क्या है बाबू, R² है, तो R² लिख देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू में जब इससे इसमें गुणा होगा, +1 में Q से गुणा होगा तो ये हो जाएगा Q, और बट्टे में क्या होगा, R²। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसको किस में मापते हैं भाई, विद्युतीय क्षेत्र का किस में होता है, तो याद रखिएगा, न्यूटन प्रति कूलम, या इसी को बोल सकते हैं विभव प्रति मीटर। ये दोनों याद रखिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
देखिए इसको एक बार और रिकॉल कर देते हैं, आपको याद होना चाहिए। ये किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपको पता है अनंत से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है, लेकिन लगता है जो बल लगता है उसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युतीय बल कहेंगे या क्षेत्र कहेंगे। देखिए ई हो जाएगा, यहाँ पे एकांक है, एकांक धन आवेश, यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको कुछ ना कुछ बल लगा होगा, जाहिर सी बात है बल लगा होगा। और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को r से सूचित करते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से ई बराबर हम बताए हैं कि F/Q होता है। ई बराबर क्या होता है? F/Q होता है। अगर Q की जगह पर हम एकांक धन आवेश ले लें, यानी कि Q बराबर प्लस में 1 ले लें, तो जहाँ Q है वहाँ पे प्लस 1 रख देंगे। तो जब भाग करेंगे तो क्या होगा? E बराबर F हो जाएगा F को। अब F को इसके किस नियम से? तो आप कूलम के नियम से आप क्या कर देंगे? इसको गणना कर देंगे। तो भाई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1, इसको मान लीजिए ये क्या है? Q2 है। तो Q1 बराबर हम रखेंगे +1 इंटू Q2 बराबर Q रखेंगे। अब बट्टे में क्या है? R²। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? R है तो R रखें, R² कर देंगे। तो E बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टे में R² होगा। इसी को न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ तक याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक चीज याद रखिएगा, आपको एक मान प्राप्त हो गया, यानी कि E बराबर क्या प्राप्त होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बट्टे R²। ध्यान से सुनिएगा, इसका मान तो आपका फिक्स होता है। इसका मान क्या होता है? 9 × 10⁹ होता है। ये आपको तो फिक्स होना चाहिए, ये तो मान आपको पता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा कि किसी आवेश को दुगुना कर देने पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना गुना बढ़ जाएगा? किसी आवेश को दुगुना करेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र का मान भी दुगुना हो जाएगा। ये बात जाहिर से आपके माइंड में बैठना चाहिए। किसी आवेश को दुगुना करने पर विद्युतीय क्षेत्र का मान दुगुना हो जाएगा। अगर 3 गुना करेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र 3 गुना हो जाएगा, 10 गुना करेंगे 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना करेंगे 100 गुना हो जाएगा। यानी कि ये क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर हम यहाँ पे अगर इसके दूरी में अगर हम कहते हैं 2 गुना कर दें तो विद्युतीय क्षेत्र कितना गुना बढ़ेगा, घटेगा, कमी होगा, क्या होगा? देखिए अगर 2 करेंगे तो 2 का आर माने क्या है? आर है। आर को अगर 2 गुना कर देते हैं तो इसका स्क्वायर है 4 गुना हो जाएगा। और 4 गुना इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 से भाग करेंगे यानी 1/4 हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, 1/4 कमी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी को हम कह दें कि दूरी को आधा कर दें, दूरी को क्या कर दें? आधा कर दें। तो देखिए दूरी को आधा करेंगे तो पूरे का स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 जाके ऊपर गुना हो जाएगा। तो यानी कि क्या करेंगे? विद्युतीय विभव क्या हो जाएगा? 4 गुना अधिक हो जाएगा। यानी कि देखिए हर एक पॉइंट यहाँ पकड़ने की कोशिश कीजिए। हम कह दें, आपसे क्वेश्चन देते हैं कि मान लीजिए कोई आवेश है, कोई आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसकी दूरी को हम क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। दूरी को आधा कर देते हैं। दूरी को आधा कर देंगे तो क्या होगा? उसके विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या कितना गुना बढ़ेगा, घटेगा या कमी होगा? तो याद रखिएगा, अगर 2 माने आधा कर देंगे, उसकी दूरी को क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो देखिए आधा करेंगे तो ये 2 है, इसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 जब नीचे है तो ये गुणा होगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी Q में गुणा हो जाएगा। और जब ये Q बढ़ा तो ये भी क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? 4 गुना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, E बराबर आप लिखिएगा Q बट्टे में R²। देखिए कहने का मतलब है ये कांस्टेंट वैल्यू है। कब आया होगा? जब यहाँ पे क्या होगा? समानुपाती होगा, यानी समानुपाती का चिन्ह होगा। यानी कहने का मेरा मतलब है Q बढ़ेगा तो विद्युतीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो विद्युतीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। अगर दूरी बढ़ा तो विद्युतीय क्षेत्र कम होगा, अगर दूरी बढ़ेगा तो विद्युतीय क्षेत्र कम होगा। अगर दूरी आधा होगा तो विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये याद रखें। इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन इसके साथ क्या होता है? समानुपाती होता है। या ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए कल इस पे हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल लेके आएंगे, न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। चाहे कहेंगे तो आप लोग न्यूमेरिकल एक बता देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस
तो लाइक सब्सक्राइब में बिल्कुल कोताही मत कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हम लोगों का क्या करता है, चार्ज करता है। अगर रेगुलर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।